नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 रहने वाली। इससे जस्ट की प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर नंबर 4 का अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आप उस वीडियो पर विजिट नहीं हुए तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर आपको जाइएगा और उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और यहाँ पर आकर के इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझिएगा। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 को, देखते हैं इसमें क्या है। बहुत ही इजी चैप्टर रहने वाला है। चलिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक जो नोटबुक का कॉस्ट है वो एक पेन के कॉस्ट का डबल है। मान लीजिए मेरा एक नोटबुक है और ऐसे मेरे पास दो पेन है। इस पेन का कॉस्ट है, ऐसे दो पेन है। इस दो पेन का जो कॉस्ट है वो एक नोटबुक के कॉस्ट के इक्वल है। ठीक है, राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ऐसे हमको एक दो वेरिएबल की एक इक्वेशन बनाने जो कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। बहुत इजी है। मैं लेट करता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। मैंने नोटबुक की कॉस्ट क्या लेट की? एक्स लेट की। लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो हमने एक्स लेट की और पेन की कॉस्ट क्या वाई की। अब यहां पर हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लगेगा, देखिएगा क्या कह रहा है। जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक का कॉस्ट हमने क्या लेट किया? एक्स। एक्स इज, ये जो एक्स है वो किसका डबल है, किसका ट्वाइस है? कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि जो भी पेन का कॉस्ट है उसका ट्वाइस। पेन का कॉस्ट क्या है हमारा? वाई। वाई का ट्वाइस, वाई का ट्वाइस यानी कि वाई का डबल, ये एक्स के इक्वल। मैंने नोटबुक का कॉस्ट एक्स है और पेन का कॉस्ट वाई, तो वाई के डबल के इक्वल में किसका है? नोटबुक का कॉस्ट है। क्लियर है कोई बात? अब इसकी स्टेटमेंट बना दो। एक्स 2y इधर ले लो तो माइनस का 2y इक्वल में 0 आ गया और यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? बस इसी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो कि सेम उस तरीके के क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये जो सारी जितने भी इक्वेशंस गिवन है अपन को उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0 की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करनी है। एंड इसके अलावा क्या करना? इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। हमको उसके अलावा ये भी बताना है कि इसमें a b और c की वैल्यूज यहाँ पर क्या क्या है। बहुत इजी करते हैं। सबसे पहले तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल में होनी चाहिए। देखिएगा 2x प्लस 3y, ये c यहां पर नहीं है, c यहां पर नहीं है। देखो यहां पर 9.35 बार, ये इक्वल किस तरफ है? इसको इधर ले आओ तो माइनस का 9.35 बार आ जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म, यहाँ पर प्लस माइनस की जगह कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है इसके लिए। इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का 9.35 बार हो जाएगा। a की वैल्यू, a हम जानते क्या होता है? a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x है। x के आगे कौन है? 2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? y के आगे कौन है? 3। और c की वैल्यू कौन आ जाएगी? माइनस का 9.35 बार। क्लियर? ये 3 की जगह पूरी पूरी ये ले रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हम करते हैं। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0 की फॉर्म में ये है। a फाइंड करो। देखो x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर 0 हम नहीं लिख सकते। अगर 0 होगा, अगर 0 का मल्टी किसी से भी वेरिएबल से ज्यादा किसी के नंबर के साथ में होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, उसी तरीके से b की वैल्यू फाइंड करते हैं। b देखिएगा, b में माइनस तो है, ऑलरेडी माइनस है। अब y के आगे कुछ नहीं है, दैट्स वाई y के आगे क्या है? 1 है। डिवाइड बाय -1 अपॉन डिवाइड में क्या है? 5। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी? b की। उसी तरीके से c की वैल्यू क्या है? माइनस का 10। ये हमारा सेकंड होता है। थर्ड में देखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पर इक्वल से पहले c नहीं है, 6 को इधर लाओ। -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल में 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 क्या? देखो a की वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? -2। b की वैल्यू क्या है? y का कोफिशिएंट +3 और c हमारा क्या आ गया? -6
6। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो यहाँ पर x इक्वल में 3y, y को इधर ले आओ तो x माइनस 3y इक्वल में आ गया 0। अब हम देखते हैं a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1, x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई y का कोफिशिएंट -3। अब कहेंगे कि सर c क्या होगा, c यहाँ को कुछ नहीं है, c है ही नहीं, c है ही नहीं तो 0 आ गया। जो वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू नहीं गिवन है उसको 0 के इक्वल लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखना वही करना है, 2x माइनस 5y को उधर ले लो, प्लस का 5y इक्वल में 0। a की वैल्यू क्या आ गई, x का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू 5 और c कुछ नहीं है तो 0 आ गया। इस क्वेश्चन को करते हैं तो x प्लस बी वाई इक्वल में c इक्वल 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई x का कोफिशिएंट 3, b का कोई b क्या y का कोफिशिएंट, y है ही नहीं यहाँ पर, y की कोई वैल्यू है, y है ही नहीं तो b हमारा कितना हो गया 0 और c कितना हो गया प्लस का 2। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरिएबल को इक्वेशन के उस तरफ में 0 है, दैट्स वाई हमारी इक्वेशन जमी हुई है। a x का कोफिशिएंट, x यहाँ पर कोई नहीं है, x कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई क्या हो गया 0। b y का कोफिशिएंट, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है और c हो गया हमारा माइनस का 2। उसी तरीके से इसको करते हैं, इसको मैं सॉल्यूशन करता हूं तो 2x को इधर भेज देंगे तो माइनस का 2x प्लस का 5 इधर है इक्वल में 0 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 2, b की वैल्यू 0 क्योंकि y है ही नहीं और c की वैल्यू हो गई हमारी प्लस का 5। इसी क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है और इस ये एक्सरसाइज हमारे 4.1 भी क्या होती है कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, ये 4.1 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। थैंक यू। राधे।